एवरीवन, तो आज हम करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11th। तो देखो, एटम क्या होता है। एटम एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसे आप केमिकली आगे नहीं तोड़ सकते। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये कभी डिस्कवर भी हुए होंगे। तो पहले हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये किसने डिस्कवर किए थे और कैसे डिस्कवर किए थे। तो ये डिस्कवर किए थे जे थॉमसन ने। और क्या किया था, एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था जिसकी मदद से ये डिस्कवरी जो है वो आई। अब देखो, एक तो होता है कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है और एक होता है एनोड जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब डिस्चार्ज ट्यूब ली और उसके अंदर लो प्रेशर गैस भर दी और अब एक हाई वोल्टेज की बैटरी लगा दी गई। अब किया एनोड की तरफ होल, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज होगा कैथोड से वो एनोड की तरफ ट्रैवल होगा और उस होल में से निकल के पीछे जाएगा। पीछे क्या लगा दिया गया, जिंक सल्फेट की लेयर जो कि होती है फ्लूरेसेंट स्क्रीन इसे कहते हैं। अगर इस पे कोई भी पार्टिकल टकराता है तो ये ग्लो करने लग जाती है। अब जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया तो ये जो फ्लूरेसेंट स्क्रीन थी ये ग्लो करने लगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इस पे टकराया होगा। जो टकराया उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन्स। अब जब इसकी ऑब्जर्वेशन ली गई तो इसमें हमें पता चला कि ये जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं और ये जो रेज है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनती है जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और जो पोजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब सोचा कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है जिस मेटेरियल से वो बनी है वो चेंज करके देखते हैं कि अब क्या होगा। अब जो है कैथोड एनोड गैस उसका बिहेवियर सब सेम रहा। इलेक्ट्रॉन जो है इंडिपेंडेंट होते हैं मटेरियल्स के। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल, ठीक है, और वो अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। ये भी जो है बिल्कुल सेम वही चीज़ दोहराई गई, वही डिस्चार्ज ट्यूब ली गई और इस बार जो है होल कैथोड की तरफ किया गया, ठीक है। अब क्या है, एनोड से कैथोड की तरफ जो है रेस ट्रैवल करेंगी जिन्हें हम एनोड रेस भी कह सकते हैं, ठीक है। कैथोड की तरफ तो होल बना दिया गया और उस साइड ही उसके पीछे जो है फ्लूरेसेंट स्क्रीन लगा दी गई। अब जब प्रोटॉन्स जो है टकराएंगे उस स्क्रीन पे या फिर कोई भी पार्टिकल जो टकराएगा तो वो जो है फ्लूरेसेंट स्क्रीन ग्लो करने लग जाएगी। लेकिन इसके लिए जो है प्रेशर इस बार जो है चेंज कर दिया गया और फिर ये एक्सपेरिमेंट किया गया। तब हमें पता चला कि डिस्कवरी हो गई प्रोटॉन्स। अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या रही, देखो प्रोटॉन डिस्कवर किया ई गोल्डस्टीन ने। इस बार जो है गैस का प्रेशर चेंज कर दिया गया और परफोरेटेड कैथोड आया और कलर रेज आई थी पॉजिटिव से नेगेटिव वाली साइड, ठीक है। और प्रोटॉन जो है हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। अब बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। फर्स्ट है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम जो कि जे थॉमसन ने 1898 में दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि एटम इज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब क्या था वो समझते हैं। वो कहते हैं कि एटम की स्फेरिकल शेप है और पॉजिटिव चार्ज पूरे उस पर फैला हुआ है, पूरे एटम में। नेक्स्ट पॉइंट कि उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एम्बेडेड है, इधर उधर फैले हैं। तो जो उन्होंने स्ट्रक्चर बताया वो कुछ इस तरीके का दिखता होगा, राइट। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो कुछ वाटरमेलन की तरह है कि जो ये बीच में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है वो सीड्स की तरह है और पूरा वाटरमेलन जो है वो जो है स्फेरिकल शेप पे है। और सुनो एलियन भैया, क्या तुम्हें पता है कि जे थॉमसन को इस मॉडल पर नोबेल प्राइज भी मिल रखा है फॉर फिजिक्स। अब नेक्स्ट मॉडल है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड उसके जो स्टूडेंट्स थे हैंस गीगर और अर्नेस्ट मेसन, उन्होंने थिन गोल्ड फॉयल लिया। ये है अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इधर रखा है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स और इधर रखी है लिड प्लेट और यहाँ पर रखा है फोटोग्राफिक प्लेट और उसके बीच में रखा है गोल्ड फॉयल। अब जो सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स, वहाँ से अल्फा पार्टिकल की रेडिएशन आ रही है और गोल्ड फॉयल के ऊपर पड़ रही है और जो है उस गोल्ड फॉयल से वो जो है स्कैटर हो रही है इधर उधर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर।
ये काफ़ी एक्सपेंसिव एक्सपेरिमेंट था। अब देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन क्या बनती है। लेट्स लुक एट इट्स ऑब्जर्वेशंस। रदरफोर्ड मॉडल की अगर हम ऑब्जर्वेशंस की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि नियरली 99.9% जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो तो अनडेविएटेड पास हो गए, और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो डिफ्लेक्ट बैक हो गए। कुछ ही थे, वो बहुत कम थे, और बहुत फ्यू जो थे वो रिटर्न बैक हो गए। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट के बाद न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया बाय रदरफोर्ड। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रदरफोर्ड। न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू एटम, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं और सर्कुलर ऑर्बिट्स में अराउंड न्यूक्लियस अपोजिट टू अनदर। अब यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई रदरफोर्ड मॉडल फेल्ड। अब रदरफोर्ड मॉडल जो है इसीलिए फेल हो गया क्योंकि ये रदरफोर्ड मॉडल जो था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और सेकंड ड्रॉबैक ये था कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो थे न्यूक्लियस के अराउंड वो नहीं बता रहा था, और एनर्जीज क्या थी इन इलेक्ट्रॉन्स की वो भी नहीं बता पा रहा था। नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसमें हमने क्या लिया है, इधर साइड ये क्या चीज़ है, कैथोड, ये क्या है, एनोड, और यहाँ पर रखा है मैग्नेट, और ये है फ्लोरेसेंट स्क्रीन। फ्लोरेसेंट स्क्रीन आपको पता है जो कि ग्लो करने लग जाती है जब इसके ऊपर कोई भी पार्टिकल या फिर रे पड़ती है। देखो नीचे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब आपको पता है यहाँ से रे पास करवा रहे हैं तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो जहाँ पर ये टकराएगी उसका हम नाम दे देते हैं ए। और इधर देखो नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है। फिर रे पास करवाई बी पे पहुँच गई, और फिर उसके बाद सी पे। सो ये कुछ जो है चीज़ें इनका ध्यान रखना, इनको लर्न कर सकते हो। और एक साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर आता है आर ए मिल्कन, तो उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट दिया, वो भी हम देख लेते हैं। सो हम परफॉर्म करें मिल्कन ऑयल ड्रॉप मेथड। हमने ये ली बीकर और उसके अंदर लगा दिए 2 प्लेट्स। अब ये 2 प्लेट्स लगाई और यहाँ पर क्या लगा दिया, एटमाइज़र, या फिर हम इसको स्प्रेयर भी कह सकते हैं। जैसे स्प्रे जो है ये स्प्रे होगा और फिर यहाँ अंदर जाके प्लेट पे गिरेगा। अब प्लेट पे गिरेगा क्या, ऑयल गिरेगा, तो यहाँ पर ऑयल का यहाँ पर एक कंटेनर लगाया है एटमाइज़र के साथ, और जब ये गिरेगा तो नीचे गिरने के लिए, दूसरी प्लेट पे गिरने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा होल कर दिया जिसमें से सिर्फ एक टाइम में एक ही जो है ड्रॉप पास हो सकती है। और अब उस ड्रॉप को कैसे देखेंगे, टेलीस्कोप की हेल्प से। तो यहाँ पर क्या लगा दिया गया, टेलीस्कोप, और यहाँ है एक्सरे फ्रॉम द सोर्स। अब जो है यहाँ पर से एटमाइज़र ऑन किया और ऑयल गिरी इस होल से नीचे आई, और अब इन पे जो है फोर्स लग गई। यहाँ पे फोर्स लगी तो ये ऑयल ड्रॉप क्या होगी, स्टेशनरी होगी। स्टेशनरी का मतलब क्या है, वो एक ही जगह रुक गई। अब हम उस ऑयल ड्रॉप को टेलीस्कोप से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जब ड्रॉप्स गिरी तो वो एक ऐसे वे में लाइंड अप हो गई कि मिल्कन ने जो है चार्ज फाइंड कर लिया इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। अब बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं, और एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस के। और जो मास नंबर होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। मान लो मेरे को एटम की कंपोजिशन को दिखाना है, तो मैं कैसे दिखाऊंगी। तो देखो मान लो X है, X एक कोई भी हो गया सब्सटेंस, ठीक है, और ऊपर जो है उसके क्या लिखा जाएगा, मास नंबर, और नीचे जो है उसका एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। अब ये जो आइसोबार्स होते हैं इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब ये होता है, मान लो हमने कोई भी 2 एटम्स लिए और अगर उनका आइडेंटिकल मास है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है तो वो क्या कहलाए जाएंगे, आइसोबार्स। लेकिन अगर हमने 2 एटम्स लिए और उनके मास नंबर तो जो है डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर सेम है, दैट मीन्स दे आर आइसोटॉप्स। अभी हमने मॉडल्स पढ़े थे, अब कुछ डेवलपमेंट्स हुई जिसकी वजह से बोहर मॉडल ऑफ एटम आया। अब वो कैसे आया वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।